एवरीवन, इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे साइक्लिक सॉर्ट। तो स्टार्ट करते हैं। तो साइक्लिक सॉर्ट भी हमारा एक सॉर्टिंग एल्गोरिथम है, बट इसको यूज करने के लिए हमें एक स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। जिस भी एरे को आप सॉर्ट करना चाहते हो उसमें वन जो एलिमेंट की रेंज होनी चाहिए वो 1 to n के बीच में होनी चाहिए। ओके, तो ये रेंज का मतलब कैसे है भाई, हमें समझ में नहीं आया। तो एक्चुअली होता क्या है कि अगर आपके एरे में कोई एलिमेंट्स, मान लीजिए आपके एरे का साइज है 5। ओके, तो n की वैल्यू क्या हो गई, 5 हो गई। 2 3 एंड 5 है। ओके, 0 1 2 3 एंड 4। ओके, तो आपके एरे का जो साइज है, एरे का साइज जो है, एरे साइज जो है वो क्या है, 5 है। एरे का साइज हमारा 5 है। और जो तो एरे के साइज को हम यहाँ पे क्या रेट कर रहे हैं, 5 है। तो इसमें एलिमेंट्स होने चाहिए एरे के अंदर वो 1 to 5 के बीच में, जितने भी एलिमेंट्स है ना वो सारे प्रेजेंट होने चाहिए। लाइक जैसे 1 2 3 4 5। ओके, कोई भी एलिमेंट रिपीट ना हो। रिपीट का भी हम क्वेश्चंस में आ सकते हैं, बट जो रेंज होनी चाहिए उसकी 1 से लेके 5 के बीच में होनी चाहिए। मीन्स इसके बीच के एलिमेंट्स प्रेजेंट हो, 5 से ग्रेटर ना हो, 5 से बड़े एलिमेंट्स ना हो और 1 से छोटे ना हो। ओके, तभी हम अपने साइक्लिक सॉर्ट को लगा पाएंगे। जैसे कि यहाँ पे लिख रखा है हमने, ये एक सिंगल कंडीशन है जो होनी चाहिए हमारे साइक्लिक सॉर्ट के लिए। तो हम साइक्लिक सॉर्ट को भाई यूज क्यों करते हैं, हम तो ऑलरेडी एल्गोरिथम पढ़ रखे हैं हमने। तो इसको यूज करने का सीधा एक सिंपल फंडा है। जो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है ना वो O of n होती है, वो भी वर्स्ट केस में। जो किसी और एल्गोरिथम के जो भी हमने अभी तक पढ़े हैं उनकी किसी की भी नहीं है। ओके, तो ये O of n होती है, इसलिए हम इसको पढ़ते हैं साइक्लिक सॉर्ट को। और इसका कोड बहुत इजी सा है, आपको बहुत ही अच्छे समझ में आ जाएगा। और इसमें बहुत सारे हार्ड क्वेश्चंस भी बनते हैं, बट आप इजीली सॉल्व कर सकते हो साइक्लिक सॉर्ट से। लाइक अमेजोन में भी पूछे गए इसके क्वेश्चंस, गूगल में भी, और आपको लीड कोड पे ढेर सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे जो आप बस 6 to 7 लाइंस का साइक्लिक सॉर्ट लगाकर कर सकते हो सॉल्व, और वो भी हार्ड कैटेगरी में मिल जाएंगे। तो अब इसको देखते हैं ये वर्क कैसे करता है। एक्चुअली हमारा कोई एरे प्रेजेंट होगा, गिवन होगा ये हमें। तो सपोज करिए ये है हमारा 4 3 5 एंड 1, और वी कैन से यहाँ पे 2 सपोज कर लीजिए और यहाँ पे 1। ओके, तो ये हमारा कोई अनसॉर्टेड एरे प्रेजेंट है। अब इसको हम पहले चेक करेंगे क्या इसकी जो रेंज है एलिमेंट्स की, एरे का साइज क्या है, 5 है। एन की वैल्यू जो है हमारी वो क्या है, 5 है। तो 1 to 5 के बीच में इसके एलिमेंट्स होने चाहिए। तो चेक करेंगे 1 2 3 4 5, ये हाँ इसी रेंज में। ये आपको गिवन होगा कि जो एलिमेंट्स हैं वो ऐसे रेंज में है, 1 to n तक है एलिमेंट्स। ओके, तो ये कंडीशन पहले हमें चेक करनी है, ये आपको क्वेश्चन में ही गिवन रहती है। अगर गिवन है तो ही हम अपना साइक्लिक सॉर्ट लगाएंगे, या फिर आपको ये गिवन होगा कि O of n टाइम्स में करनी है। ओके, तो ये दोनों हिंट है साइक्लिक सॉर्ट के लिए। क्वेश्चंस में पढ़ते ही आए, वहीं पे साइक्लिक सॉर्ट लगाना शुरू कर दीजिए। ओके, अब ये काम कैसे करता है, अब आप देख रहे होंगे, अगर 0 1 2 3 4 ये इंडेक्स है इसका। अब अगर इसको हम सॉर्ट करें एरे को, तो हमारा आउटपुट क्या आएगा, ये कह रहे हैं। तो आउटपुट हमारा 1 2 3 4 एंड 5 आएगा। तो इसमें अगर हम एक लॉजिक देखें, अगर इसकी इंडेक्स है तो हमें ये पता चल रहा है कि जो हमारा इंडेक्सिंग है उसमें अगर एक प्लस कर दें तो वो हमारे एलिमेंट के इक्वल हो जाएगा, जो कि उसके करेक्ट पोजीशन पे आना चाहिए। या फिर जो हमारा एलिमेंट है, सपोज कर यहाँ पे 4 है, उसमें से एक 1 माइनस कर दें तो वो क्या आ जाएगा, वो उसका करेक्ट इंडेक्स आ जाएगा, करेक्ट इंडेक्स आ जाएगा। ओके, तो ये हमारा हो जाएगा करेक्ट इंडेक्स जिस पे वो होना चाहिए सॉर्टिंग के बाद। तो यही बेसिक सा हमारा लॉजिक होगा कि जैसे यहाँ पे हम ट्रेवर्स करना स्टार्ट करेंगे आई से, आई को 0 रखेंगे, तो चेक करेंगे पहले जो हमारा एलिमेंट यहाँ पे प्रेजेंट है क्या उससे 1 माइनस करके, जो हमारा 1 माइनस करके वो उसके इंडेक्स को मैच कर रहा है जिस इंडेक्स पे वो प्रेजेंट है। अगर मैच कर रहा है तो हम नेक्स्ट एलिमेंट को चेक करेंगे, आई को आगे ले जाएंगे। ओके, और अगर नहीं मैच करेगा तो उस एलिमेंट को उस इंडेक्स के साथ स्वैप कर देंगे। जैसे कि यहाँ पे 4 है तो 4 माइनस 1 कितना होगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा।
ओके, तो इसको चेक करेंगे क्या हमारा इक्वल है, 0 है, बट यहाँ पे तो यहाँ पे इक्वल नहीं है, तो 4 को 3 इंडेक्स के साथ स्वैप कर देंगे। ओके, यहाँ पे स्वैप कर देंगे। तो ये इसका लॉजिक है कि 4, 3, 5, 2 एंड 1। तो फर्स्ट पास में क्या हो रहा होता है, हमारे पास यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेंगे हम आई, उसको कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 0 से स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे, और कहाँ तक रहेगी इसकी कंडीशन रहेगी हमारी n तक। ओके, लास्ट तक चलेगा जो भी एरे की लेंथ है। और फिर क्या कंडीशन लगाएंगे हम, लूप को जब तक चलाएंगे जब तक हमारा आई लेंथ से छोटा है। ओके, और एक वेरिएबल लेंगे हम करेक्ट, जो क्या करेगा, हमारा करेक्ट पोजीशन को बताएगा कि कौन सी एलिमेंट के लिए करेक्ट पोजीशन है, जो कि एरे ऑफ आई होगा। उसमें से क्या करेंगे, हम -1 कर देंगे, एरे ऑफ आई -1 कर देंगे। जैसे कि 4 है, 4 के लिए करेक्ट इंडेक्स क्या होगा, पीछे वाले एग्जांपल में देखा था 3, तो 4 में से जो एरे ऑफ आई है, यहाँ पे जो एरे ऑफ आई है उसमें से -1 कर देंगे। अगर 4 में से -1 कर देंगे तो हमें करेक्ट इंडेक्स मिल रहा होता है। तो वही चीज को हम यहाँ पे ले रहे हैं, करेक्ट ले रहे हैं, जो भी हमारा एलिमेंट है उसमें से एक 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमें उसका करेक्ट इंडेक्स मिल जाएगा कि कहाँ पे वो होना चाहिए आफ्टर सॉर्टिंग। ओके, और फिर एक कंडीशन लगा देंगे इसके साथ, अगर हमारा एरे ऑफ आई जो है वो अपनी करेक्ट पोजीशन पे नहीं है, एरे ऑफ करेक्ट, यहाँ पे थोड़ा स्पेस कम पड़ गया है इसलिए इसे ऐसे समझिए करेक्ट है। ओके, एरे ऑफ करेक्ट पे नहीं है, अपने करेक्ट पोजीशन पे नहीं है, जैसा कि यहाँ पे 4 है, 4 -1 करेंगे तो 3, तो 3 इंडेक्स तो यहाँ पर है, जैसे कि 0, 1, 2, 3 एंड 4, तो 4 की प्लेस तो यहाँ पर है, मतलब ये अपने करेक्ट इंडेक्स पे नहीं है। तो क्या कर देंगे, उसमें स्वैप कर देंगे हमें यहाँ पे जो ए ऑफ आई है और करेक्ट वाले को, ए ऑफ करेक्ट को। ओके, ए ऑफ करेक्ट को स्वैप कर देंगे। सो ये हो गया है हमारा स्वैपिंग का। बट अगर हम इसको स्वैप करेंगे, चलिए करते हैं इसको ट्राई रन, तो 4 और 2 को स्वैप कर देंगे, तो 2, 3, देन 5, देन 4 एंड देन 1। तो आई हमारा तब भी यहीं पे रहेगा स्वैपिंग के बाद भी। बट फिर से चेक करेंगे क्या जो 2 है वो करेक्ट इंडेक्स पे है हमारा, 2 -1 करेंगे और इंडेक्स को चेक करेंगे क्या करेक्ट के साथ मैच कर रही है, नहीं बिल्कुल नहीं, 2 को 1 पे होना चाहिए, तो 2 और 3 को स्वैप कर देंगे, तो 3 आ जाएगा यहाँ पर और 2 आएगा यहाँ पर, 5 यहाँ पर, देन 4, देन 1। ओके, फिर भी आई यहीं पे रहेगा। फिर से चेक करेगा क्या 3 हमारा करेक्ट इंडेक्स पे आ गया है, नहीं, 3 -2 क्या होता है, ओ सॉरी 3 -1 क्या होता है 2। ओके, 3 -1 होगा 2, तो सेकंड इंडेक्स के साथ इसको स्वैप कर देंगे जो कि हमारा 5 है। तो एरे क्या बन जाएगा, 5, देन 2, देन 3, देन 4, देन 1। ओके, अब इसके बाद क्या करेंगे, फिर आई 0 पे ही रहेगा, फिर चेक करेगा क्या 5 करेक्ट इंडेक्स पे है, नहीं बिल्कुल नहीं है, तो उस केस में हम 5 को 4 इंडेक्स के साथ स्वैप कर देंगे जो कि 1 एलिमेंट है यहाँ पर हमारा। तो स्वैपिंग के बाद क्या आएगा हमारे एरे, 1, 2 एंड 3, 4 एंड 5। ओके, ये हमारा एरे आ गया है स्वैप करने के बाद। ओके, अब फिर से आई यहीं पर स्टार्टिंग में, आई को हम तब तक नहीं बढ़ाएंगे जब तक कि हमें करेक्ट इंडेक्स नहीं मिल जाता। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 1 है, अब चेक करेंगे क्या जो हमारा 1 है, 1 -1 जो है क्या वो उसके इंडेक्स के इक्वल है, जी बिल्कुल, यहाँ पे 0th इंडेक्स पे है, वो करेक्ट इंडेक्स पे है, तो आई को क्या कर देंगे हम, आई प्लस प्लस कर देंगे, आई को प्लस प्लस कर देंगे। फिर 2 के लिए वो चेक करेगा क्या 2 -1 करेक्ट इंडेक्स के इक्वल है, हाँ बिल्कुल, देन फिर 3 को चेक करेगा, अगर इक्वल मिलते जाएंगे तो आई को इंक्रीमेंट करते रहेगा, अगर इक्वल नहीं मिलेंगे तो क्या करेगा, वो स्वैपिंग करेगा। तो यहाँ पे एल्स में क्या कंडीशन लगा देंगे, अगर वो करेक्ट पोजीशन पे है तो आई को प्लस प्लस कर देंगे। तो बस ये इतना सा ही हमारा साइकिल सॉर्ट का कोड है। ओके, चलिए अब देखते हैं इसके कोड को, एक्लिप्स पे चलते हैं अपने। तो ये हमारा मेन मेथड हो गया। अब अपना एक और मेथड बना लेते हैं, पब्लिक स्टैटिक, और वो क्या रिटर्न कर रहा होगा हमारा एरे, एंड नेम क्या रखेंगे हम, साइक्लिक। ओके फाइन, अब इसमें एक एरे पास कर रहे होते हैं हम।
अब फर्स्ट क्या कर रहे थे, हम एक वेरिएबल ले रहे थे आई, जो कि कहाँ से स्टार्ट कर रहे थे, 0 से, और एक वाइल लूप लगाएंगे कंडीशन के लिए आई कहाँ तक चलना चाहिए, जो कि हमारी एरे की लेंथ तक। ओके, फिर क्या कर रहे होते हैं हम, अब फर्स्ट क्या करेंगे, हम एक करेक्ट वाले वेरिएबल को हम डिफाइन कर रहे होते हैं। अगर एरे ऑफ आई माइनस 1 है तो ये हमारा करेक्ट इंडेक्स होगा। ओके, सो इसको हम चेक कर रहे होते हैं कंडीशन की हेल्प से, जो कि इफ एरे ऑफ जो हमारा आई है अगर वो नॉट इक्वल है हमारे करेक्ट एरे ऑफ करेक्ट के। ओके, जैसा कि हमने पहले देखा, जो अगर नॉट इक्वल है तो उस केस में क्या कर रहे होते हैं, हम स्वैप कर रहे होते हैं दोनों को। तो टेम्प इक्वल एरे ऑफ आई एंड एरे ऑफ आई में हम स्टोर करा लेंगे एरे ऑफ करेक्ट को। ओके, एंड एरे ऑफ करेक्ट को स्टोर करा लेंगे एंड एरे ऑफ करेक्ट में क्या स्टोर करा देंगे, अब हम पास कर देंगे टेम्प को। ओके फाइन, ये स्वैपिंग कर रहा है, और अगर वो करेक्ट पोजीशन पर है तो उस केस में हम नेक्स्ट एलिमेंट को चेक करेंगे, तो उस केस में आई को प्लस प्लस कर देंगे। तो ये सब हो गया हमारा कोड। इसके बाद वो रिटर्न कर रहा होगा हमारे एरे को। ओके, तो ये बेसिकली कर क्या रहा है, पहले एक इनिशियलाइज कर लेगा आई को, फिर चेक करेगा तब तक उसकी एरे की लेंथ तक, और एक इंडेक्स कैलकुलेट कर लेगा। जैसा कि हमने देखा कि जो भी एलिमेंट होगा उसका -1 उसका करेक्ट इंडेक्स होगा। ओके, तो वो देखेगा, चेक करेगा कि क्या जो एलिमेंट प्रेजेंट है करेक्ट इंडेक्स पे और जो हमारा आई पे प्रेजेंट है दोनों इक्वल हैं। अगर नॉट इक्वल है तो क्या करेगा, वो स्वैप कर देगा। अगर इक्वल है तो क्या करेगा, वो नेक्स्ट एलिमेंट के लिए चेक करेगा। तो ऐसे ही करते करते हमारा होल एरे सॉर्ट हो जाएगा और एंड में आके हमारा एरे रिटर्न हो जाएगा। अब इसी को हम प्रिंट कराते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। ओके, इसके अंदर हम पास करते हैं एरेज डॉट टू स्ट्रिंग। ओके, फिर इसके अंदर हमारा फंक्शन लिखते हैं साइक्लिक एंड उसके अंदर पास कर देते हैं अपना एरे। ओके, सो ये हो गया हमारे फुल। अब यहाँ पे हमें एरे डिफाइन करना पड़ेगा। एरे क्या है हमारा, सपोज करिए यहाँ पे हमें एरे दे रखा है 1 नॉट, जो हमने एग्जांपल लिया था चलिए उसी को लेते हैं, 5 देन नॉट 5 इट्स 4 3 देन 5 देन 2 देन 1। ओके, अब इसको रन करके देखते हैं। सो इट इज रनिंग। सो देखिए हमारा बिल्कुल करेक्ट एरे सॉर्ट हो गया है। ओके, अब सपोज करिए अगर हम इसको रन करें बट 2 को हटा दें यहाँ से। ओके, अब इसको रन करके देखते हैं तो देखिए ये क्या हो रहा है, यहाँ पे ये एरर दे रहा है। ओके, एरे आउट ऑफ बाउंड ऑफ इंडेक्स 4 के लिए क्यों दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो हम इंडेक्स दे रहे हैं वो 5 भी जा रहा है 4 भी जा रहा है, बट एलिमेंट 3 तक ही है, क्योंकि यहाँ पे हमारा 5 एलिमेंट प्रेजेंट है। ओके, बट 5 कौन से इंडेक्स पे होना चाहिए, 5 माइनस 1 इज इक्वल टू 4, बट इंडेक्स तो हमारे यहाँ पे 3 तक ही है, 0 1 2 एंड 3। तो 5 को आखिर हम स्टोर कहाँ करें, तो इसलिए से ये एरर जनरेट कर रहा है, हमें एरे आउट ऑफ बाउंड इंडेक्स का एक्सेप्शन जनरेट कर रहा है। ओके, तो ये एक डिसएडवांटेज है साइक्लिक सॉर्ट का, वरना इसकी कॉम्प्लेक्सिटी तो बहुत अच्छी है ओ ऑफ एन। सो ये हो गया है। अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को कैसे ड्राइव कर रहे होते हैं हम एक बारी वो देखेंगे। तो हमने देखा पीछे देखा कि यहाँ पे कितने स्वैप मेड कर रहे हैं हम, 4 स्वैपिंग हो रही है यहाँ पे। अगर 5 साइज है तो कितनी स्वैप मेड हो रही है, 4। देन यहाँ पे कितने होंगे, n-1 स्वैप हो रही है, मीन्स 4 स्वैपिंग हो रही है। और वर्स्ट केस में भी जाए तो वो लास्ट वाले में भी चेक करेगा। ओके, अगर पूरा ही अनसॉर्टेड एरे है, मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर से असेंडिंग में करना है, तो उसमें क्या होगा, हमारे 5 स्वैप मेड होंगे, तो उस केस में हमारे n स्वैपिंग हो रही होती है। तो इन दोनों को अगर हम ऐड करें n-1 प्लस n, तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देख लेते हैं, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ओके, तो इसमें क्या कर रहे होते हैं, हमारे पहले 4 स्वैप हो रहे थे और वर्स्ट केस में भी हमारे 5 स्वैप हो रहे हैं, तो n-1 प्लस n हो रहे हैं। ओके, तो इनको ऐड करेंगे 2n-1 हो जाएगा,
कांस्टेंट को हम रिमूव कर देते हैं। ओके, सो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी इस तरह से ड्राइव हो जाती है O ऑफ n। ओके, तो ये इसकी कॉम्प्लेक्सिटी हो जाती है और इसी तरह हमने साइक्लिक सॉर्ट भी कंप्लीट कर लिया है। आप इसके लीड कोड पे स्पेसिफिक में सर्च करके साइक्लिक सॉर्ट बेस्ड क्वेश्चन को सर्च करके लगा सकते हैं, बहुत ही इजीली लग जाएंगे। हार्ड कैटेगरी में भी होंगे तो इजीली, लाइक डुप्लीकेट को फाइंड करना एंड सो मैनी। बस आपको साइक्लिक सॉर्ट तभी लगाना है जब आपको दो कंडीशन दिखें, एक तो 1 to n दिखना चाहिए क्वेश्चन में और या फिर O ऑफ n होना चाहिए। ओके, तो हमारा साइक्लिक सॉर्ट लगेगा। So thank you, and in next lecture we will cover for like pattern based questions. So you can able to solve any type of pattern question by the trick which I tell you. Okay, and after that we will move to string. So thank you.